लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को बहुत कम समय बचा है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े सितारे जमीन पर उतर आए हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और ऋषिकेश में हुई इस जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर और तीन शिकार वाली एक कहावत को चरितार्थ किया, क्योंकि यहाँ 3 लोकसभा सीटों के लिए ये जनसभा की गई थी। ऋषिकेश जो हरिद्वार संसदीय सीट में आता है और गंगा पार जाओ तो पौड़ी संसदीय सीट शुरू हो जाता है आधे किलोमीटर पर ही, और थोड़ा हरिद्वार देहरादून की तरफ आएंगे तो तब आपको यहाँ पर रायपुर सीट से टिहरी सीट शुरू हो जाती है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। तीनों प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद थे। हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी मंच पर मौजूद थे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी, वो भी मंच पर मौजूद थे। और माला राज्य लक्ष्मी शाह जो चौथी बार लोकसभा का चुनाव टिहरी से लड़ रही है, शाही परिवार की बहू है, वो भी मंच पर मौजूद है। इनमें लोकसभा का चुनाव चौथी बार माला राज्य लक्ष्मी शाह लड़ रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी, दोनों बड़े नेता, बड़े दिग्गज हैं पार्टी के, दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस आज की जनसभा की खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को संवाद में बदल दिया। लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, उनसे अपने हामी भरवाई, अपने प्रस्ताव और अपनी बात पर उनके हाथ उठवाकर समर्थन मांगा, तमाम ऐसी चीज़ें थी। तो सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर और स्थानीय मुद्दों तक सब चीज़ों पर उन्होंने जनता के सामने अपनी बात रखी और चेताया कि कांग्रेस से आप बच कर रहें। उन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती तब से हुई है जब से देश में भाजपा की सरकार आई है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये वो भारत है, वो कांग्रेस का भारत नहीं है, ये वो भारत है जो आतंकवादियों को घर में घुस कर मारता है। ये वो भारत है जो अपने सैनिकों के पूरे सम्मान को रक्षा देता है, संरक्षण देता है। कांग्रेस के ज़माने में बुलेट प्रूफ जैकेटें भी नहीं थी, हमने सैनिकों को वो भी दी। तो सीमा की रक्षा कैसे की जाती है ये भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की। आप खुद ही सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और किस तरह से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी
जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन नेशनल के अलावा उन्होंने जो स्टेट के इश्यूज हैं उन पर भी अपनी बात को रखा और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की। उन्होंने जहां एक तरफ राफ्टिंग की बात की कि यहाँ की राफ्टिंग बहुत मशहूर है, पूरे देश से लोग करने आते हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने उन तमाम पहलुओं का जिक्र किया, धार्मिक, तीर्थाटन, आध्यात्म, इन सब चीजों का जिक्र किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ऑल वेदर रोड का जिक्र किया, केदारनाथ पुनर्निर्माण का जिक्र किया, आदि कैलाश तक हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं का जिक्र किया, जो सुविधा दी गई है। तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें गिनाई और ये बताया कि इन सब चीजों के होने से, रफ्तार पकड़ने से यहाँ पर इनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और उन्होंने अपनी बात को बहुत तफसील से समझाया। खंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई तो उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला? तो बोले, मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो, युवाओं को यहां है। कैंपिंग करना हो, दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है। या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस, प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करते रहे, अपने भाषण के जरिए बातचीत करते रहे, कनेक्ट करते रहे और राष्ट्र से लेकर के राज्य स्तर तक के मुद्दों को उनके सामने रखते रहे। एक और मुद्दा राष्ट्रीय लेवल का उन्होंने लोगों के सामने रखा और उन्होंने बताया कि किस तरह से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, कैसे 3 तलाक वाला कानून लाए, कैसे सीएए देश में लागू किया। और इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने पब्लिक को बहुत विस्तार से बताया और कहा कि ये होना भारत के हित में बहुत जरूरी था।
मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी 1 रैंक 1 पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में